चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 9,352 हो गई है। देश में अब तक 324 लोगों की जान चली गई है। इलाज के बाद 979 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 8,048 एक्टिव केसेस अभी फिलहाल देश में हैं। मुंबई में 242 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 905 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। टीवी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स में आप आंकड़े साफ तौर पर देख सकते हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 9,352 है। वहीं मौत का आंकड़ा 324 हो गया है। वहीं 980 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 93 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 897 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना ने कहर मचाया है। 897 में से 133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। ठीक होने पे 63 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। जयपुर में 370 मामले सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 136 पॉजिटिव केस हैं। वहीं टोंक की बात करें तो टोंक में 59 मामले सामने आए हैं। बांसवाड़ा में भी 59 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए यह आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर 897 अब तक पॉजिटिव केस राजस्थान में मिल चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कहां-कहां कितने केसेस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 370 केसेस सामने आ चुके हैं। उसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में यह आंकड़ा 136 है। उसके बाद भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 31, चूरू में 14, प्रतापगढ़ में 2, पाली में भी 2, सीकर में भी 2 और डूंगरपुर में 5 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं टोंक की बात करें तो यहां पर 59 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बांसवाड़ा में भी 59 पॉजिटिव केसेस है। वहीं झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में 15 केस मिल चुके हैं। अलवर की बात करें तो यहां पर 7 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर में 4, जैसलमेर में 29, कोटा में 49 और बीकानेर में 34 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इस महीने कैसे कैसे आंकड़े बढ़े हैं। पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक प्रदेश में 93 कोरोना पॉजिटिव थे और 1 अप्रैल को 120 केस हो गए, जो अब 897 पहुंच गई है। 31 मार्च को 93 केसेस थे। 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को 120 ये आंकड़ा हो गया। 2 अप्रैल को ये बढ़कर 133 हो गया और उसके बाद 3 अप्रैल को ये आंकड़ा 179 हो गया। 4 अप्रैल की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 204 हो गई। 5 अप्रैल को ये संख्या 266 हो गई। 6 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 301 हो गया। 7 अप्रैल को ये आंकड़ा 343 हो गया। 8 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 383 और 9 अप्रैल को 471 हो गया। 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को 520 ये संख्या पहुंच गई थी और वहीं 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 700 पहुंच गया था और 12 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़ा 804 था और 13 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़ा 897 हो गया था। तो ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कैसे आंकड़ा धीरे धीरे रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पिछले 5 दिन के आंकड़ों को देखें, मरुधरा में 9 अप्रैल को 471 केस थे, जो अभी तक 897 तक पहुंच गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप पिछले 5 दिन के आंकड़े देख सकते हैं। इसको देखें तो 9 अप्रैल को 471 केस सामने आए थे और 10 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 520 हो गई। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 700 पहुंच गया था। 12 अप्रैल की बात करें तो 12 अप्रैल को यह आंकड़ा 804 हो गया और 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 897 हो गया। देश में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। इसे बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फैसला कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की अदालतों में अगले 16 दिन और लॉकडाउन चलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे लेकर प्रशासनिक निर्णय ले लिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। इस दौरान अदालतें केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट में बहुत जरूरी होने पर ही
वकील ई पोर्टल, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपने केस फाइल करेंगे। अभी कोर्ट 11 बजे से 12:30 बजे तक सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट में 1 बजे तक ही सुनवाई होगी। तो एक ये बड़ा फैसला, पहले 11 बजे से 12:30 बजे तक सुनवाई होती थी, जिसे अब कम करके, माफ कीजिएगा, बढ़ाकर 1 बजे तक कर दिया गया है। केवल जरूरी मामलों की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई। राज्य के 25 लाख किसानों को फसली ऋण का फायदा मिलेगा। 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। मुफ्त फसली ऋण 2020-21 में खरीफ रबी में ये ऋण वितरित होगा। खरीफ सीजन में 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। रबी सीजन में 6,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। 16 अप्रैल से खरीफ फसली ऋण वितरण शुरू किया जाएगा। हर बार 1 अप्रैल से ये शुरुआत होती थी। इस बार लॉकडाउन के चलते देरी हुई है। इस बार 25% बढ़ाकर ये कर्ज दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी जानकारी दी है। लॉकडाउन में हर तरफ से परेशान किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसानों ने अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 क्विंटल उपज की खरीद की जा सकेगी। पहले यह सीमा 25 क्विंटल निर्धारित थी। गौरतलब है कि कोटा संभाग में 16 अप्रैल और बाकी राजस्थान में 1 मई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने जा रही है। एक दिन में एक किसान से 25 क्विंटल की सीमा समाप्त कर दी गई और अब 40 क्विंटल तक एक दिन में एक किसान से तिलहन दलहन की उपजें खरीदी जा सकेगी। तो अभी चना और सरसों की उपज एक दिन में किसान बेच सकेंगे 40 क्विंटल तक। यह किसानों के सामूहिक संघर्ष की बड़ी जीत है।